किसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, ज़रूरत से मुराद कि जो बेसिक इनपुट्स, अगर ज़मीन है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन पर काश्तकारी करने के लिए, तो उसके लिए जो इनपुट्स जिसमें कि एक अहम रोल आता है सीड का, उस सीड को सीड रिप्लेसमेंट के लिहाज से यहाँ की क्लाइमेट में उस सीड को तैयार किया जाए और फिर वही एज़ पर सीड रिप्लेसमेंट रेट किसानों के बीच में उसकी दस्तयाबी फराहम की जाए। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए उसके साथ दूसरी जो एसोसिएटेड इनपुट्स हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र्स की हों, चाहे वो इनऑर्गेनिक के लिहाज से हों या ऑर्गेनिक के लिहाज से हों, और फिर ये भरपूर कोशिश की जाए कि हमारी जितनी एग्रीकल्चर की क्रॉप्स हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप्स हैं, चाहे वो पल्सेस क्रॉप्स हैं, चाहे वो वेजिटेबल की क्रॉप्स हैं, इंक्लूडिंग एक्जॉटिक वेजिटेबल्स, कि किसी लिहाज से भी वहाँ केमिकल का इस्तेमाल ना हो। इन्हीं बेसिक मुद्दों के ऊपर हम लगातार जो है एग्रीकल्चर फैमिली कश्मीर के सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं। और हम लोग अपने आप को खुशनसीब भी समझते हैं कि शायद जब हम लोगों ने आज़ाद हुए तो उस वक़्त हमारे पास, हमारे सारे मुल्क के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि हम अपने मुल्क के लोगों के लिए इस पूरे तरीके से खुराक को मैसर करवा पाएँ। वेजिटेबल या एग्ज़ॉटिक की तो बात ही नहीं, वो कुछ मिलेट्स जो कि दूर दराज इलाका जात में ग्रो होती थी, उनसे अपने फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे। और फिर हम उस फेज़ से निकले कि जहां हम बाहर से बचा खचा जो राशन आता था हमारे मुल्क में खाने के लिए, हमारे देश ने इतनी तरक्की की कि आज हम इतने सरप्लस हैं कि जितने हमारे मुल्क में चूहे हमारा अनाज खा जाते हैं, इतने शायद हमारे अड़ोस पड़ोस के मुल्कों में टोटल प्रोडक्शन भी लिहाज से ना हो। और आज हम इस लिहाज से भी खुशनसीब हैं कि इतना एग्रीकल्चर एग्रेरियन कंट्री होने के लिहाज से जितने किसान हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़े हैं, आज देश में तो हम ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं और विदेश में जहाँ कहीं पे भी वैसी नागानी हालात को हम देखते हैं कि कहीं पे अभी फूड की रिक्वायरमेंट हो, कोई वैसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से हम लोगों को हेल्प करने, तो हम जितना एक हम रिलीफ में बांट देते हैं, इतने बहुत सारे जो छोटे छोटे मुल्क हैं दुनिया के अंदर, अगर उन सब को मिलाया जाए तो उतनी प्रोडक्शन उनके अंदर नहीं है। कोशिश ये की गई कि आने वाला जो वक्त है, जो फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री है, अगर किसी मुल्क को फ्लोरिश करना है तो उसका जो फ्यूचर है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है। क्योंकि जो हमारे कंट्री का जीडीपी है, उसके बीच में जो कंट्री की तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही एक वैसा डोमेन है कि जहाँ से पूरा किया जा सकता है। हम चाहे वेजिटेबल की बात कर लें, चाहे अपने फ्रूट्स की बात कर लें, चाहे अपने एसोसिएटेड स्पाइसेस की बात कर लें या दूसरी चीज़ों की बात कर लें, इन तमाम चीज़ों को ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की क्लाइमेटिक कंडीशंस दी, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो तमाम क्लाइमेटिक कंडीशंस मौजूद हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड हैं। अगर हम अपने किसी नेबरिंग स्टेट की बात कर लें, मान लेते हैं कि हमारे नज़दीक पंजाब की स्टेट है, वहाँ पे एक ही किस्म की क्लाइमेट है, लेकिन जब हम पंजाब से जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं तो कठुआ से लेके जम्मू, सांबा, बिलो डाउन द लाइन्स उधमपुर डिस्ट्रिक्ट या राजौरी का कुछ पार्ट जो है एक किस्म की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। राजौरी, पुंछ और वेस्ट वाइल डोडा में चल जाएँ तो दूसरी किस्म की क्लाइमेटिक कंडीशंस है। जब वहाँ से रामबन निकल के आ जाएँ तो एक क्लाइमेटिक कंडीशंस है। उसके बाद जब हम कश्मीर के अंदर इंटर होते हैं तो पूरी वादी कश्मीर के अंदर उड़ी और टंग डार को छोड़ के एक टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन। तो कहने का ये मुराद कि हमारे पास टेम्परेट कंडीशंस भी हैं, ट्रॉपिकल भी हैं, सब ट्रॉपिकल भी हैं, इंटरमीडिएट भी हैं, और जिससे हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड क्रॉप्स ग्रो होती हैं वो तमाम की तमाम क्रॉप्स जो हैं वो हम यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ग्रो कर सकते हैं।